जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो में डीबीओ और लोशो ग्रिड मिसिंग अंक 7 का अच्छा या बुरा प्रभाव और इसको लेकर चंद सटीक उपाय। जी, आज के वीडियो का यही विषय रहने जा रहा है। लेकिन इससे पहले वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही पावन ट्रस्ट के बारे में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई सहयोग भेज सकते हैं। इन दोनों का ही संयुक्त रूप से संपर्क सूत्र इस प्रकार से है 901 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701 879 7214। तो आइए आज के वीडियो के मूल विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। राहु और केतु, यह दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी व न्यूमेरोलॉजी के रहस्यमय ग्रह के बारे में जाना जाता है। यह दोनों ही ग्रह छाया ग्रह हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अब यदि आपकी डीबीओ या लोशो ग्रिड में अंक 7 नहीं है तो आप प्रसन्न हो जाएंगे और आपको राहत भी मिलेगी कि आपके ऊपर केतु का प्रभाव नहीं है। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि यदि आपकी डीबीओ या लोशो ग्रिड में केतु का अंक 7 नहीं है तो क्या होगा? पहले हम यह देख लें कि यदि हमारी डीबीओ में यह अंक नहीं है या है तो इसकी हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग होगी। पहले बात करते हैं कि हमारे डीबीओ में यह अंक मौजूद है। केतु के पास मात्र दिल व धड़ होता है जो केवल किसी भी कार्य को करने की क्षमता भर रखता है, लेकिन यह जुगाड़ नहीं कर सकता। इसलिए यह कोई भी काम जुगाड़ भिड़ाकर नहीं कर सकता। ऐसे में इस अंक से प्रभावित लोग जो भी सोचते हैं दिल से ही सोचते हैं। ऐसे लोग अच्छे थिंकर होते हैं। ये लोग एक अच्छे लेखक भी हो सकते हैं, एक अच्छे साहित्यकार के रूप में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। यह अपनी पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। ये हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, यानी कोई रहस्यमय विद्या आदि में भी अच्छा नाम कमा लेते हैं। डीबीओ या लोशो ग्रिड में अंक 7 के होने से यह लोग अच्छे स्पीकर भी हो सकते हैं और लोग बाग इनको सुनना भी पसंद करते हैं। ये लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं, स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। चाहे 7 रंग हों, 7 सुर हों, 7 समुद्र हों या सप्तऋषि हों। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी वावेल भी 7 प्रकार के होते हैं और चक्र तो 7 होते ही हैं। लबोलुबाब यह है कि 7 का हमारे जीवन में बहुत महत्व और प्रभाव होता है। ये लोग रिसर्चक होते हैं, दूसरे कार्यों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, मगर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके भी चलते हैं। अब देखते हैं कि डीबीओ या लोशो ग्रिड में यदि 7 अंक मिसिंग है तो इसका किसी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे लोगों में जिनकी डीबीआई या लोशो ग्रिड में अंक 7 मिस हो तो उनमें गंभीरता की कमी पाई जाती है। ऐसे लोग भोजन से पहले अपना ठीक से एनालिसिस भी नहीं कर पाते, यानी कि इनके शब्द कई बार इधर उधर निकल जाते हैं, जिससे कि आम लोग हर्ट्स कर जाते हैं। ये लोग अपनी कल्पना में ही खोए रहते हैं। ये रिस्क
टेकर नहीं होते, दूसरों के बारे में सोचते नहीं, लेकिन अपने बारे में बहुत सोचते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि इन्हें सेल्फिश मानकर चलना चाहिए। इन लोगों को सोसाइटी में घुलना मिलना रास नहीं आता। यह लोग शक करते हैं या वहम करते हैं और कुछ नहीं तो वाद विवाद में ही अपना समय गंवाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की डीबीओ में अंक 7 मिसिंग होता है, उन्हें संतान सुख में बाधा आ सकती है। इनको अपने जीवन में कई बार अपने परिवार या अपनी मित्र मंडली का भी सुख प्राप्त नहीं होता। बहुधा ऐसा भी होता है कि कई बार ये लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं और उनसे बाहर निकल पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब हम बताते हैं कि जिनकी डीबीआई या लोशो ग्रिड में अंक 7 नहीं होता हो, तो स्वास्थ्य के लिहाज से इन लोगों को माइग्रेन की समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है। इन्हें रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई शिकायत भी परेशान कर सकती है। लोअर एब्डोमेन में कोई विकार होते भी देखा जा सकता है। तो यह तो हमने आपको बताया कि यदि आपकी लोशो ग्रिड या डीबीओ में यह अंक मिस है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यह स्थिति तब भी हो सकती है जब आपकी जन्म कुंडली में केतु की महादशा अशुभ हो। तो कभी संभव नहीं हो सकता कि सभी जन्म कुंडलियों में सारे अंक शामिल हो सकते हों। यदि आपकी डीबीओ या लोशो ग्रिड में अंक 7 नहीं है तो आपको कौन कौन से उपाय करने पड़ सकते हैं कि अंक 7 की कमी को पूरा कर सके। तो सबसे पहले हम आपको सुझाव देंगे कि आप कुत्ते को चपाती दें, किसी निर्धन या नीडी को या फिर कुष्ठ रोगियों को काला कंबल दान करें। यह आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपको ये करने में या ऐसे लोगों को सर्च करने में दिक्कत आ रही हो तो आप किसी एनजीओ को दान से रिलेटेड सामग्री दे सकते हैं। आपकी उक्त दान सामग्री वह एनजीओ सुपात्र या नीडी तक अवश्य पहुंचा देगा। आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आप फटे हुए कपड़े पहनना अवॉइड करें। आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। यह सब आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। चलते चलते बात करें रंगों की। यदि आपकी डीबीओ या लोशो ग्रिड में अंक 7 मिसिंग हो तो आपको कौन सा रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो ऐसे में आपको हिदायत दी जाती है कि आप ग्रे कलर पहनें। डार्क कलर को आप हमेशा अवॉइड करते रहें। यदि आप वाइट कलर यूज़ में लाएं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप धार्मिक पुस्तकें दान कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ़िटनेस के लिए किसी जिम आदि में जाते हैं